अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी बायोसिंथेसिस और रेगुलेशन और डिग्रेडेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इंसुलिन जो है वो पहला हार्मोन है जो बायोकेमिस्ट्री में, मेडिसिन में और हिस्ट्री में पाया जाता है। यानी कि ये वो पहला हार्मोन है जो बायोकेमिस्ट्री में, मेडिसिन में और हिस्ट्री में पाए जाने वाला सबसे पहला हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। और इंसुलिन जो है वो पहला हार्मोन है जिसको आइसोलेट किया गया, अलग किया गया और प्योरीफाइड किया गया और अलग उसकी सिंथेसाइज की गई। और ये वो पहला हार्मोन है जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया। यानी कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया, पैदा किया गया, वो इंसुलिन हार्मोन है। उसके बाद इंसुलिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। यानी कि ये जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो होते हैं ग्लूकागॉन को रिलीज करवा रहे होते हैं और बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रहे होते हैं। और जो ये इंसुलिन है वो बीटा सेल से पैदा होती है। उसके बाद जो इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इंसुलिन होती है ये ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं, ये ग्लूकोज को खा जाती है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जो इंसुलिन है ये मेडिसिन में, हिस्ट्री में और बायोकेमिस्ट्री में पाए जाने वाला सबसे पहला हार्मोन है। और ये वो पहला हार्मोन है जिसको आइसोलेट किया गया, अलग किया गया, प्योरीफाइड किया गया और इसकी सिंथेसाइज की गई। और ये वो पहला हार्मोन है जिसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया। और इसको पॉलीपेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स से जो होता है इंसुलिन की सिक्रीशन होती है और उसके बाद यानी कि इंसुलिन की ओरिजिन जो होती है बीटा सेल्स से हो रही होती है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के। उसके बाद जो है इसको हम हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं और कम कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अब इंसुलिन में देखते हैं। 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में, ह्यूमन इंसुलिन में, जो टू पॉलीपेप्टाइड चेन के जरिए आपस में अरेंज किए होते हैं। यानी कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन के जरिए आपस में अरेंज किए हुए होते हैं। जो चेन ए होती है वो 21 अमीनो एसिड रखती है और जो चेन बी होती है वो 30 अमीनो एसिड रखती है। उसके बाद जो ये दोनों जो होते हैं, जो ये दोनों चेन जो होती है वो आपस में हेल्ड की गई होती है डाइसल्फेट ब्रिज के जरिए और जो कनेक्टेड होती है A7 टू B7 और A20 टू B19। उसके बाद जो होती है ये जो इंटरचेन डाइसल्फेट लिंक होते हैं ये ना ए बिटवीन द अमीनो एसिड 6 एंड 11 होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं 51 अमीनो एसिड होते हैं जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन के जरिए आपस में अरेंज किए हुए होते हैं। जो चेन ए होती है 21 अमीनो एसिड रखती है और चेन बी जो होती है 30 अमीनो एसिड रखती है। उसके बाद जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं आपस में इंटरचेन डाइसल्फेट ब्रिज के जरिए हेड किए गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर में, इसमें ये दिखा रहे हैं कि पहले ए चेन है और बी चेन है। उसके बाद जो होते हैं ये दोनों ना डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में हेड की हुई है टुगेदर। उसके बाद सी पेप्टाइड जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सी पेप्टाइड जो होता है उसका काम होता है कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती लेकिन इंसुलिन की प्रोडक्शन में सिंथेसाइज करवा रहे होते हैं, प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। उसके बाद हम बायोसिंथेसिस देखते हैं इंसुलिन की। बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन में हम देखते हैं पेनक्रियाज जो होते हैं वो टू सेल्स रखते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन को रिलीज करवाते हैं और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाते हैं। और जो इंसुलिन जो होते हैं वो कंसीडर्ड होती है एनाबोलिक हार्मोन। एनाबोलिक हार्मोन जो होते हैं ये स्टोरेज हार्मोन होते हैं जो स्टोरेज करवा रहे होते हैं और ये एडिपोज टिश्यू की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं। और जो फोर तरह के जो एनाबोलिक हार्मोन जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। उसके बाद ये जो होते हैं ये क्या करवा रहे होते हैं, ये प्रमोट करवा रहे होते हैं, सिंथेसिस करवा रहे होते हैं प्रोटीन्स की, ट्राइइथाइल ग्लिसरॉल और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करवा रहे होते हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं इम्प्लीकेटेड होते हैं इन दी डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस में। बायोसिंथेसिस को एक बार हम दोबारा से देखते हैं। जो पेनक्रियाज होते हैं उसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन को रिलीज करवाते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं। बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाते हैं, उसकी सिक्रीशन करवाते हैं, उसको रिलीज करवाते हैं। उसके बाद जो होते हैं इंसुलिन जो होते हैं वो एनाबोलिक हार्मोन के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। एनाबोलिक हार्मोन जो होते हैं वो स्टोरेज हार्मोन होते हैं और एडिपोज टिश्यू की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रहे थे और ये फोर तरह के होते हैं।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो होते प्रमोट करवा रहे थे सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन की, ट्राइसेल ग्लिसरॉल की और प्रोटीन से। उसके बाद ये जो हार्मोन होते हैं इम्प्लिकेटेड होते हैं, डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं डायबिटीज मेलाइटस की। उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। रेगुलेशन में देखते हैं जो ह्यूमन पेनक्रियास होते हैं वो डेली जो होते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं, वो 40 से 50 यूनिट्स होते हैं ह्यूमन पेनक्रियास में। उसके बाद जो नॉर्मल इंसुलिन कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में होती है वो 20 से 30 मिलीलीटर होती है। यानी कि जो ह्यूमन पेनक्रियास होते हैं उसमें जो डेली की इंसुलिन की सिक्रीशन होती है वो 40 से 50 यूनिट्स होती है, और जो नॉर्मल इंसुलिन की कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा में वो 20 से 30 मिलीलीटर होती है। उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन। जो इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, अमीनो एसिड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। अब हम देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस होते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन में। ग्लूकोज जैसे वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रहे होते हैं, उसको रिलीज करवा रहे होते हैं, उसको प्रोड्यूस करवा रहा होता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है जो तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो पेनक्रियास को सिग्नल भेजते हैं कि वो बीटा सेल्स से इंसुलिन की सिक्रीशन करवाए। और जो ये बीटा सेल्स होते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं तो इंसुलिन जो होते हैं वो ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देती है, हाइपरग्लाइसीमिया से बचाती है, ग्लूकोज खा जाती है। उसके बाद इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जो ग्लूकोज होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रहे थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाने में, रिलीज करवाने में, सिक्रीशन करवाने में। और ये जो होते जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड सेल्स होते हैं वो पेनक्रियास को सिग्नल भेजते हैं कि वो बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन करवाए। और इंसुलिन जो होती है वो हाइपरग्लाइसीमिया से बचाती है, ग्लूकोज को खा जाती है, ग्लूकोज को मिनिमाइज कर देती है, ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस कर देती है और ग्लूकोज को कम करती है। उसके बाद हम देखते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड भी जो है ये इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रहा होता है। जब हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे होते हैं, अमीनो एसिड भी प्रोटीन होते हैं, जब हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हम इंसुलिन की सिक्रीशन होती है। और जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड में जो होते हैं वो आर्जिनिन और लियोसिन होते हैं। आर्जिनिन और लियोसिन जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट्स होते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन में। यानी कि जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रहा होता है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आर्जिनिन और लियोसिन होते हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रहे थे। और ये तब होते जब हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, अमीनो एसिड भी प्रोटीन होते तब भी वो इंसुलिन की सिक्रीशन होती है। और जो नेक्स्ट है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन GIT जो होते हैं ये जो होते हैं सेक्रेटन, गैस्ट्रिन और पेनक्लोजाइमिन हार्मोन होते हैं जो इंसुलिन की सिक्रीशन करवा रहे होते हैं। और जो GIT हार्मोन रिलीज होते हैं जब फूड की इंजेक्शन होती है, फूड की इंजेक्शन के बाद ही GIT हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर इनहिबिटिंग इंसुलिन सिक्रीशन। यानी कि जो फैक्टर इंसुलिन को की जो सिक्रीशन होती है, प्रोडक्शन होती है, उसको स्टॉप अप करवा देते हैं। इसमें हम देखते हैं जो एपिनेफ्राइन है। एपिनेफ्राइन वो हार्मोन है जो इंसुलिन की प्रोडक्शन या सिंथेसिस जो सिक्रीशन होती है रिलीज हो रही है तो उसको स्टॉप अप करवा देता है, इंसुलिन को मजीद रिलीज नहीं होने देता। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो जो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारे पेनक्रियास सेल्स होते हैं बीटा सेल्स के ज़रिए इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते ताकि ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जा सके, हाइपरग्लाइसीमिया से बचा जा सके। लेकिन जब बॉडी में पहले से ग्लूकोज लेवल कम है तो जो हमारे एपिनेफ्रिन सेल्स होते हैं वो आके इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टॉप अप करवा देते हैं, उसको मजीद इनहिबिट कर देते हैं, उसको रोक देते हैं ताकि ग्लूकोज लेवल मजीद कम ना हो और हाइपोग्लाइसीमिया से बचा जा सके। इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एक्सट्रीम एक्सरसाइज या ट्रॉमा वगैरह में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो सिग्नल देता है एड्रिनल मेडुला को कि वो एपिनेफ्रिन को रिलीज करवाएं। यानी कि जो हमारी इंसुलिन की सिक्रीशन में इन जो स्टॉप अप करवा रहे थे, इंसुलिन को इनहिबिट करवा रहे थे वो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन। डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन में देखते हैं जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें जो इंसुलिन की नॉर्मल हाफ लाइफ होती है वो 4 से 5 मिनट होती है प्लाज्मा में, और जो शॉर्ट हाफ लाइफ होती है वो रैपिड मेटाबॉलिक चेंजेस करवा रही थी। जब कब करवाती है रैपिड मेटाबॉलिक चेंजेस, जब कि अल्टरेशन हो रही होती है सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ इंसुलिन में। उसके बाद जो होते हैं हमारे एक इंजाइम्स होते हैं, इसमें प्रोटीज इंजाइम होता है जिसका नेम होता है इंसुलिनेज इंजाइम। इंसुलिनेज इंजाइम जो होते हैं वो लिवर और किडनी में पाए जाते हैं और ये इंसुलिन को डिग्रेड करवाते हैं। इंसुलिन को डिग्रेड्स करवाने वाला जो हार्मोन्स होता है वो